अब केवल 2 ही दरवाजे बचे थे और दुष्ट असुर त्रैलोक्युर का अंत नजदीक था। उधर विभत्सना 5 दरवाजे पार कर छठे की ओर बढ़ रही थी, जबकि राक्षस अपनी मौज मस्ती में मस्त था। उसे यह आभास भी नहीं था कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। रानी त्रिलोचना प्रजा पर खुलेआम अत्याचार कर रही थी और सैनिकों को आदेश था कि जो भी सुंदर कन्या दिखे उसे पकड़कर भेज दो। राजकुमारी रुद्रलेखा कैद में तड़प रही थी, मगर उसके दिल में यह विश्वास था कि उसकी सहेली विभत्सना जरूर आएगी और उसे छुड़ा लेगी। छठे दरवाजे पर पहुंचकर विभत्सना ने सवाल किया, बताओ तुम्हारी परीक्षा क्या है? दरवाजा एक कथा सुनाने लगा। कभी एक व्यक्ति धर्मदत्त अपनी रूपवती पत्नी के साथ सुख से रह रहा था, परंतु उसकी पत्नी की सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। एक रात एक विद्याधर उसे चुरा ले गया। धर्मदत्त भटकते भटकते एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। वहां उसे खीर मिली, पर आकाश से आए एक बाज ने अपने पंजों से दबाए सर्प का विष गिरा दिया और वहीं खीर जहरीली हो गई। धर्मदत्त ने ध्यान नहीं दिया और खीर खा ली। वह तुरंत मर गया। प्रश्न उठा कि मृत्यु का दोष किसे लगेगा, सर्प को, बाज को या ब्राह्मण की पत्नी को? विभत्सना ने उत्तर दिया, सर्प और बाज अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चले। स्त्री ने अतिथि धर्म निभाया। असली दोष धर्मदत्त का है, जिसने बिना परखे भोजन कर लिया। यह उत्तर सुनकर दरवाजा खुल गया। फिर विभत्सना ने त्रैलोक्युर का रूप धरकर 7वां दरवाजा भी पार कर लिया। अंदर पिंजरे में वह तोता था जिसमें राक्षस की जान छिपी थी। जैसे ही उसने तोते को उठाया, त्रैलोक्युर वहां आ धमका और डर के मारे बोला, जो चाहो ले लो, बस तोते को छोड़ दो। विभत्सना ने असली रूप दिखाकर कहा, पापी असुर, तूने अनगिनत कन्याओं को सताया है, अब तुझे दंड मिलेगा। उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी और तलवार से वार किया। असुर चीखता हुआ राख में बदल गया। गरुड़ पर बैठकर विभत्सना ने कैदखाने से सभी कन्याओं को मुक्त किया। राजकुमारी रुद्रलेखा अपनी सहेली को देखकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। दोनों गुरु का आशीर्वाद लेकर राज्य लौटीं। प्रजा अपनी राजकुमारी और सेनापति को देखकर खुशियों से झूम उठी। रानी त्रिलोचना को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। यह कहानी सिखाती है कि अन्याय और छल